ओके दोस्तों, डिस्कशन हम लोग आगे लेके चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? एवरीवन, हम लोग आज मैथ्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के पार्ट नंबर 2 में आ चुके हैं। आई रिपीट एवरीबॉडी, हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के पार्ट नंबर 2 में आज आ चुके हैं ऑफ फाइनेंस। अब फ्रेंड्स, बात ऐसा है, हम लोग जो पार्ट 1 पढ़े थे ना, उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। आज जो पार्ट 2 आप लोगों को मिल रहा है, उसमें उसके आगे का बातचीत छुपा हुआ है। यदि आप लोग को याद हो तो जो पार्ट 1 हमने पढ़ाई की थी, एवरीबॉडी, जो पार्ट 1 की हमने पढ़ाई की थी, उस पार्ट 1 की पढ़ाई में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? जो हम लोगों ने पार्ट 1 की पढ़ाई कंप्लीट की, उसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? आप लोग ये समझिएगा, हम लोगों ने उसमें सबसे पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई और कॉन्सेप्ट ऑफ सीआई। एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना? जब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें वी हैड डिस्कस्ड, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें वी हैड डिस्कस्ड कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आदमी हमेशा जीतेगा अगर सारा कंडीशन सेम रहे तो, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, रेट, टाइम एक्सेट्रा सब सेम रहे, तो ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट से काफी ज्यादा होने वाला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। आज का क्लास किस बारे में है सर? फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लैंडेड टू पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लैंडेड टू पार्ट नंबर 2। ये जो दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ? इसमें सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद 5 या 6 मिनट लगेगा समझाने में। दैट इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूँ। एक बार आप लोगों को अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ जाए, अगर आ गया आप लोग को समझ में, तो हम लोग और डीपर नॉलेज में जाएंगे, वेयर वी विल स्पीक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन्युइटी। तो हम लोग इफेक्टिव आरओआई पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सारे के सारे लोग, एवरीबॉडी, सारे के सारे लोग हेडिंग डालेंगे अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारे के सारे लोग हेडिंग डालेंगे। देखो, अब अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए ना, आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स पकड़ना पड़ेगा, राइट? अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए आप लोग को दो कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। एक, दो तरीके से मैं बांट रहा हूं। एक तो आप लोगों का हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला का क्या पर्पस है? आंसर निकाल के देना। और दूसरा है कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअल मीनिंग सिखाएगा, फॉर्मूला आपको निकालना कैसे इफेक्टिव आरओआई वो सिखाएगा। तो पहले सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो लिख लीजिए आप लोग फॉर्मूला, इफेक्टिव आरओआई। इफेक्टिव आरओआई इज इक्वल्स टू 1 + i टू द पावर n -1। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव आरओआई, ठीक है ना? ये अफेक्टिव आरओआई का फॉर्मूला है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर दो चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक इसका फॉर्मूला और एक इसका कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला का अगर बात करें तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 + i⁻n-1। एंड अगर मैं कॉन्सेप्ट का बात करूं तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट का बात करता हूं, है ना, अगर मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट का बात करता हूं, तो देखो भाई ऐसा है, ये अफेक्टिव आरओआई बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी पर ही। अफेक्टिव आरओआई बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी पर ही। सर बात कुछ हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, बताएंगे क्या? ऑफ कोर्स बताता है, इधर पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं अब आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, एवरीवन पे अटेंशन। ए ने बी को लोन दिया ₹10,000 का। ए ने बी को लोन दिया ₹10,000 का, है ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये डिसाइड हुआ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ए ने बी को लोन दिया। जब ए ने बी को ये बात बताया
तो बी बोला कि भाई ये तुम हमको क्या बोल रहा है, हमको तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि बी ऑफ कोर्स ए को इंटरेस्ट पे करेगा। अरे अगर ए ने बी को लोन दिया है दोस्तों, तो ऑफ कोर्स सब आता है ना कि बी ए को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। इसमें तो आप लोगों को कोई शक रहना नहीं चाहिए। नहीं सर कोई शक नहीं हम लोग को, ए ने बी को लोन दिया, बी ए को इंटरेस्ट पे करेगा ऑफ कोर्स विद द लोन अमाउंट। अब परेशानी क्या हुआ, बी ए को बोला कि भाई ए, टाइम 1 ईयर है, चल एक बार के लिए मान लेते हैं। बी ए को बोलता है कि भाई ए, ये क्या हुआ, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्योंकि बी, आप लोग समझिए, एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक अनएडुकेटेड फेलो है। मतलब जो 10% ब्याज तो समझता है, पर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली जैसा टेक्निकली भारी शब्द नहीं समझ आता है। तो बी ए को बोलता है कि भाई ए, तुम कहना क्या चाहते हो, इस बात को थोड़ा सा इजी इजी सरलता के साथ समझाओगे। ए बोलता है ठीक है। ए बोलता है देख भाई बी, ए बोलता है देख भाई बी, सुन। ए बी को बोलता है कि देख भाई बी, हाँ तुम अगर हमको लोन दिया या हम तेरे को अगर लोन दिया, तो ए बोलता है कि देख, इंटरेस्ट पहला 6 महीना के लिए, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स जो लगेगा, वो कितना लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपया लगेगा, 10% के हिसाब से लगेगा। और क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयर के लिए ही लगेगा। तो यानी कि ये कितना आ गया बताओ, ये अगर आप लोग काटाकुटी करें तो 500 आया, हाँ या ना। फिर ए बी को बोलता है कि बी अब बात समझ, बी अब बात समझ कि अब ईयर वन, हाफ ईयर के बाद, आफ्टर हाफ ईयर जो अमाउंट ड्यू हो गया है तेरा, वो कितना ड्यू हो गया है, 10,000 नहीं, अब 10,500। तो बी अब जो अगला 6 महीना है ना, इंटरेस्ट पार्ट 2, यानी अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अब वो तुम मेरे को 10,500 पे इंटरेस्ट देगा। तो 10% इंटू अगला 6 महीना के लिए। तो बोला बात ठीक है भाई, ये आ गया 525 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल इंटरेस्ट जो बी को पे करना पड़ा, वो पे करना पड़ा 500 रुपया और 525 रुपया, यानी 1,025 रुपया। अब बी ए को क्या बोलता है कि भाई ए, इतना ज्यादा भारी भारी शब्द, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और ये सब बात ना मेरे को समझ में नहीं आता है। इतना मुश्किल शब्द मेरे को मत बताओ। मेरे को बताओ हम प्रिंसिपल पे क्या कैलकुलेट करें तो सीधा यही आ जाए। हमको प्रॉब्लम नहीं है, बी ए को बोलता है कि ए, हमको इस प्रॉब्लम नहीं है बात पे कि हमको तेरे को 1,025 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात बी ए को बोलता है कि भाई ए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको तेरे को 1,025 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरे को भाई परेशानी ये है कि ये तुम जो अजीब तरीके का शब्द इस्तेमाल कर दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उससे है। सिंपल भाषा में बताना, जो हम प्रिंसिपल पे 10,000 डालें तो वो आ जाए। तो बी बोलता है ओके कोई बात नहीं, तब ऐसा कर, तेरे को मेरे को 1,025 रुपया देना है। कितना रुपया का प्रिंसिपल पे, 10,000 रुपया का प्रिंसिपल पे, इंटू 100 कर दे, इंटू 100 कर दे। तो कितना आया बोलो, 10.25 आया कि नहीं आया, आया 10.25। इसको बोलते हैं अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओ, तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज का पहला टॉपिक है, उसको एक बार फिर से समराइज करता हूं। मैंने बोला था 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को दो चीज समझाया। पहला बात, मैंने आप लोगों को बोला भैया फॉर्मूला रट लो। जहां फॉर्मूला का बात आया तो आप लोगों ने समझा कि अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 + i होल टू द पावर n-1। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 + i होल टू द पावर n-1। और इसका कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये मैंने आप लोगों को आज क्लास में समझाया। फिर मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि ए बी को लोन दिया 10,000 रुपया का, अफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कोई को अगर समझना है कि रियल लाइफ में अफेक्टिव रेट है क्या, अगर कैलकुलेट ही करना सीखना है तो देखो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। बट अगर अंदर का डेप्थ में जाकर मीनिंग समझना है तो सुनो ना मैं क्या बोलता हूँ। ए ने बी को 10,000 रुपया का लोन दिया। ए ने बी को बोला कि भाई बी, मैं 10% तेरे से चार्ज करूंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पर बी थोड़ा सा अनएडुकेटेड आदमी था। बी बोला कि भाई ये नहीं समझ में आया कि ये 10% क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या, तुम 10% ब्याज बोलता तो हम समझ गया, 10,000 पे 10% 1,000 होता है, ले जा। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है। तो ए बोलता है कि देख, पहला 6 महीना 500, और फिर अगला 6 महीना के लिए तुम हमको 10/500 पे इंटरेस्ट यानी 525 देगा। तो यानी टोटल में तुम हमको इंटरेस्ट 1,025 देगा। तो बी का माथा गर्म हो जाता है। बी बोलता है देख,
मेरे को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है ना कि तुम मेरे से 1025 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, वो ले ले। हमको प्रॉब्लम है तुम 10% लिख कर मेरे से 1025 ले रहा है। भले ही तुम 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा, बट इतना टेक्निकली टफ वर्ड मेरे को नहीं समझना है। कुछ सिंपल सिंपल बता। तो ए बोलता है ओके। ए क्या करता है, 1025 बाई जो प्रिंसिपल था 10,000 इंटू 100 करता है। बोलता है बी, तुम मेरे को साल का 10.25% देगा। तो अब देखो बी क्या करेगा, बी सरलता के साथ 10,000 पे 10.25% निकालेगा और वही 1,025 रुपया आ जाएगा। तो बी बोला ये हुआ ना बात, सिंपल में बता, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये सब गाना गाने का जरूरत नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वालों, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑनलाइन वालों क्लियर है, ऑफलाइन क्लियर है, यस और नो, कम ऑन गाइस, क्लियर है? राइट सर, अब कॉपी कर लीजिए आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी कर लें आप लोग। एक आध सम कर लेंगे जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और क्या। हाँ बिल्कुल पूछिएगा ना, अभी पूछिएगा, बोलिए क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। 11 और, ठीक है, हो जाएगा। विच एक्सरसाइज? ठीक। आइए फ्रेंड्स, ये हो गया क्या आप लोगों का? पहले ये कॉपी कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट पे करते हैं, फिर एक बच्चे का डाउट आया है 11 पे, हम और आप मिलकर वो सॉल्व करेंगे, ओनली आफ्टर वी कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट। बराबर है क्या? अब एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आपसे एडवाइस मांग सकता है। ये कॉपी हो गया क्या सबका? अगर हो गया तो बताइएगा, नहीं हुआ है तो मैं वेट कर रहा हूँ एक आध मिनट। हाँ ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, बराबर है जी। चलिए मैं आगे पिक्चर को शुरू करता हूँ लेकर, ठीक है, लेट्स गो एवरीवन। बोले क्या? अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज कि अब यहां पर ये समझना आप लोग को कि 10.25% तो जो आया वो आया, दैट इज नॉट अ बिग डील, 10.25% आया आया। अब आप लोगों को एग्जाम में ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये लोग आपसे मांगेगा, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप लोग जरा समझते चलिए तो क्लियर होगा। क्वेश्चन है, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली और 3.2% सिंपल इंटरेस्ट, which is a better investment, 3% per year compounded monthly और 3.2% सिंपल इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स आप लोग ये समझिए, फ्रेंड्स आप लोग ये समझिए,
अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में 3.2% का मतलब 3.2% ही होता है। मतलब अगर आपको साल का 1000 रुपया किसी को लोन दिया तो उस 1000 पे 3.2% निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट में 3.2% मतलब 3.2% ही होता है। अच्छा, बाय द वे, अब आप लोगों को बोला कि 3% पर ईयर और कंपाउंडेड मंथली, तो अब हम लोग को इसको करना होगा इफेक्टिवली हम कितना कमा रहे हैं। 3% पर ईयर कंपाउंड मंथली तो बड़ा अजीब है ऐसे समझने में, तो हम अच्छा असल में कितना कमा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोग को बताया था फॉर्मूला, इधर ध्यान दीजिए, 1 + i⁻n−1। अब दोस्तों यहाँ पर i का मतलब 3% नहीं है, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है। तो पार्थ आप लोगों को ये बात बताया हुआ है कि अगर मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, हाँ या ना। क्वार्टरली होता तो बाई 4 किया होता, हाफ ईयरली होता तो बाई 2 किया होता, मंथली है तो बाई 12 करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग इसका काटाकुटी करें एवरीवन, तो 1/4 आ गया, जो कि कितना होता है, 0.25 होता है आई फील। तो ये देखिए 0.25 लिख दिया आप लोग के लिए, देख लीजिए 0.25 लिख दिया आप लोग के लिए, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, थोड़ा ध्यान देना आप लोग को, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, 1 + 0.25 ना, 0.25 आ रहा है ना, चेक कर लेना एक बार। एक्चुअली गलत, 0.025 आना चाहिए ना, 1/4 है। तो हाँ बोल रहे हो चिराग, बिना सोचे समझे भाई, क्या बात हो गया, देख लेते हैं एक बार। अगर सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर ठीक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा चीज, नहीं गलत नहीं है ना, अब आप समझिए, अगर परसेंटेज है तो बाई 100 उसका भी तो लगेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए बात को, बात समझिए आप लोग ना, आप लोग जो बोल रहे हैं समझ तो गया मैं। इधर देखिए, पहले तो 1/4 है, तो 1/4 जो है वो अपने आप में 0.25 है, मैं उस बात से डिसएग्री नहीं करता। पर अगर ये परसेंटेज के टर्म्स में है तो इसके लिए भी तो बाई 100 लगाना पड़ेगा ना दोस्त, तो 0.0025 होगा ना। मेरे को ये बात से प्रॉब्लम है, तो 1.0025 हो गया ना, क्योंकि बाई 100 भी तो करना पड़ा। हाँ, टू द पावर n, अब कंपाउंडेड मंथली है तो साल में कितनी बार लगेगा, 12 बार लगेगा। तो यहाँ पे पावर में 12 हो गया, पावर में 12 हो गया, यस और नो दोस्त। -1 हो गया आप लोगों का, -1 हो गया आप लोगों का, यस और नो। सो जब आप लोग ये सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 1.0025 टू द पावर 12 -1। अब बताइए आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का, फटाफट कम ऑन गाइस। 1.03, पूरा बोलो। गलत, इनकम्प्लीट बोल रहे हो, ये 1.03 एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो आप सोचो ना, आपको तो कंपेयर करना है इससे, तो आपको तो अप्रोक्स नहीं लिखना चलेगा, हाँ या ना बोलो दोस्त। अब ये मत बोलना कि ये निकालना नहीं आता, 1.0025 कैलकुलेटर में निकालना है और इनटू 12 बार करना है, इनटू ये बार बार मल्टीप्लाई तो करना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हाँ या ना। सो दोस्त, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 0.0304, हाँ या ना बोलो। अगर आप लोग का 0.0304 आ गया, इसका मतलब आपका कितना आया बताओ, 3.04%, हाँ या ना। अरे भाई, क्योंकि इंटू 100 कर देते हैं ना, परसेंटेज में ले जाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। परसेंटेज में ले जाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, तो 3.04। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में तुम कमा रहे थे 3.2 और यहाँ पे इफेक्टिवली कमा रहे हो 3.04। तो क्लियरली व्हाट इज बेटर, सिंपल इंटरेस्ट में पैसा कमाना बेटर रहेगा। हाँ, अब इसको ये लोग को बदमाशी करना होता, ये लोग बोल देता विच वन इज बेटर फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोरोअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अरे भाई, बोरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपाउंड बेटर है, पर लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल इंटरेस्ट बेटर है। लेंडर ज्यादा कमाना चाहेगा, बोरोअर कम खर्चना चाहेगा। श्योर है, बात समझ में आया होगा, यस और नो यार, कम ऑन, यस सर। बराबर है सर। अभी मैं आप लोगों के साथ आगे बात करता हूं, इतना क्लियर है सर, वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, दैट्स ग्रेट न्यूज। एक क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद आप लोगों से आगे बात करेगा, है ना। इससे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपेयर कंप्लीट हो जाएगा काम, या चलो उसी में चलते हैं ना।
एक्सरसाइज में तो होगा ही, तभी कर लेगा। ऐसे कौन सा हम लोग को यहाँ से ही करना जरूरी है? ये लो चलो एक्सरसाइज ही करता है। हाँ जी। पहले तो दोस्तों एक ना मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 आया था एज अ डाउट, तो पहले उसको निपटा देते हैं, जिससे एक डाउट क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ क्लास में, और उसके बाद अपने लोग देखते हैं व्हाट इज रिटन हियर, राइट। देखते हैं सर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 at 10% फॉर अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली इज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये सर यही था ना आपका क्वेश्चन? ओके। तो देखिए चलिए सर क्या होगा आपका। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, यानी 40,000, हाँ या ना, इंटू 1 प्लस आर बाई 100, यानी कि 10/100 हो गया। 1 प्लस आर बाई 100 यानी 10/100 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्वार्टरली है, तो 10/100 करने से तो होगा नहीं, मेरे को बाई 4 करना होगा इंटरेस्ट को, हाँ या ना। तो देखो नीचे में मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना। इसका मतलब ये हो गया बाई 400, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, 10/4 कहाँ गलत है बाबू? 10/4 मैं भी तो वही किया, 2.5 आया। अरे तो 2.5 को तो भाई मेरे 2.5/100 करोगे नहीं करोगे? हाँ तो वही तो मैं भी किया, मैं दोनों चीज एक साथ कर दिया, 4 से भी और 100 से भी। तुम भी तो वही किए, कहाँ गलत है? लेकिन अब एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कंप्यूट होगा? 4 बार। तो पावर क्या जाएगा? 4, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली है, तो n इंटू 4 हो जाता है। अब टाइम कितना है? एक साल, तो इंटू 4 यानी कि 4। 3 क्यों किए? क्वार्टरली है दोस्त, क्वार्टरली है मतलब 3 महीना में एक बार, तो एक साल में कितनी बार? 4 बार। हाँ ना बोलिए सर। सर क्लियर है? वेरी गुड। अब आप लोग देख लीजिए अमाउंट। भाई ये बताना मेरे को कितना आ रहा है, कैलसी तो अब आप लोग के पास है, 4415 ठीक है ना, एक बार इतना। तो ये अमाउंट आ गया, और सबके पास कैलसी रहेगा, तो अब मेरे से मत पूछना कि कैसे निकलेगा, सबको मालूम है कैसे निकलेगा। खैर मूविंग ऑन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बताना? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब अगर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, हेलो एवरीवन, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो आपका अमाउंट कितना है देखिए, 44,152.5 माइनस दोस्तों प्रिंसिपल कितना है बताइए? 40,000 है, 40,000 है। तो यानी ये क्या आ गया रुपीज 4152.5, 4152.5। तो ये रहा मेरा आंसर, सी आ गया, आंसर सी आ गया। कम ऑन कॉपी कर लीजिए आप लोग। हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, रिगार्डिंग, ओके। सुबह तो आपके पास कन्वीनियंट रहेगा तो आप फोन को सेक्टर आ सकते हो क्या, कि आप फोन पे बात करना चाह रहे हो? तो मैम ने फोन फोन 4 बजे आपको कॉल करेंगे, राइट, मैं कॉल कर देता हूँ, तो सर मुझे मिल लिया क्लास का। कॉपी हो गया क्या सबका? सो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4152.5। ये तो मेरे को करवाना था, बच्चा डाउट पूछा था इसलिए, पर मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है ये रहा, इफेक्टिव रेट का सम। उड़ा दो इसको, तुम लोग के लिए मजाक रहेगा अब। कम ऑन यार। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 7% कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज। तो भैया तुमको पता है, अगर क्वार्टरली है तो पावर 4 चल जाएगा, और इंटरेस्ट बाई 4 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो यानी कि दोस्त ऐसा कुछ होगा, 1+7/400, हाँ या ना बोलो। क्योंकि 4 पार में बटेगा, और पावर क्या होगा, 4 - 1। कैलकुलेटर सबके पास है, कैलकुलेशन सबको आता है। पहले 7/400 कर लेना, फिर 1 जोड़ लेना, फिर पावर 4 कर लेना। पावर 4 मतलब खुद से 4 बार मल्टीप्लाई कर देना। हुआ क्या आप लोगों का दोस्तों? कितना आया जी? थैंक यू। 7.185 यही बोले ना तुमने? मतलब ये टोटल में कि क्या?
टोटल नहीं, इसका खाली वैल्यू जानना है मेरे को। टोटल वोटल मत बोला करो, जो कैलकुलेशन चल रहा है उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। खाली एक जन ही कर रहा है क्या कैलकुलेटर, बाकी सब उसका मुंह ताकता है, कैलकुलेटर क्यों लेकर आ रहा है फिर सब। आई नीड दिस कैलकुलेशन, वो करके बताइए। खाली हम देख रहे हैं खाली भव्य आंसर देता है, बाकी सब मुंह ताकता उसका। क्या आ रहा भव्य इसका, 1.0718 आया क्या, -1 हो गया आप लोगों का फ्रेंड्स, तो ये आ गया 0.0718। और इनटू 100 करना होता आप लोग को पता है बाबू, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग समझिए 7.18% आ गया, तो ये यही है क्या आंसर, 9 का डी हो गया। मेक श्योर बाकी लोग जिसके पास हम कैलसी देख रहे हैं उन लोग से आंसर आना चाहिए। एंड भव्य डोंट आंसर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, मत दो आंसर, लेट देम आंसर। हमको चाहिए सब सीखे भाई, क्लियर है ना। और किसी को अगर कैलसी यूज नहीं करना आता तो आके पूछ लो कि ये चीज कैसे होगा, ये चीज कैसे होगा। 7.18% हो गया, खत्म। खत्म हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा दिया। मेरे को खाली एक आध सम समझाना था, आई हैव डन दैट दोस्तों, राइट। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जब बोल रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता है क्यों। अभी तो तुम मैथ्स में कर रहा है, तुम इंटर में जाएगा तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर आएगा। चैप्टर क्यों बोल रहा है, सब्जेक्ट, एफएम बोलते हैं, एफएम। फाइनल में आएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अब हम तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, वो एफएम का तुम समझ लो एबीसीडी है। किसी को दुनिया में एफएम सीए इंटर का या फाइनल का नहीं आ सकता जो अब हम बता रहे हैं उसके बिना। दैट इज एन्युइटी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए सर, हम लोग सुन रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। एन्युइटी, मैं आप लोगों को बता देता हूं एन्युइटी का क्या झमेला चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है एन्युइटी का, कायदे से समझ लीजिएगा आप लोग मेरे से, है ना। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर एन्युइटी आप लोग मेरे से कायदे से समझोगे तो मैं आप लोग को यह समझा रहा हूं बाबू कि एन्युइटी का मतलब सीरीज ऑफ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स होता है। लिख लीजिए साथ साथ में, फिर मैं मतलब समझाता हूं। सीरीज ऑफ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स, सीरीज ऑफ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स। आप लोग देखिए बाबू, सीरीज ऑफ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स हो गया। सर क्या हुआ, ये चक्कर बोलो तो समझ में नहीं आया। सर ये चक्कर था तो बुझते पेलम ना। अब आप लोगों को समझाता है, देखो यहाँ पे सुनना, कायदे से लिखने का जरूरत नहीं है। कोई भी एक सिंपल सा बात कर लीजिए ना। मान लीजिए एक बार के लिए आप लोग एक रेंटेड घर में रहते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, है ना। और मान लेते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है आपका, वो आपसे ईयरली रेंटल लेता है, मंथली की जगह। ये मेरे को समझाने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं है। तो मान लीजिए ईयर 1 में आपने 2 लाख दिया, ईयर 2 में आपने 2 लाख दिया, ईयर 3 में आपने 2 लाख दिया, ईयर 4 में आपने 2 लाख दिया। कब दिया, 31 दिसंबर को 21 का, 31 दिसंबर को 22 का, 31 दिसंबर को 23 का, और 31 दिसंबर को 24 का। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं दोस्त आप लोग, एवरी फ्रेंड, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर को आप प्लान करते हैं ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एनवीटी। अब क्या एनवीटी नहीं है, ये देखो, जो आप लोगों को एग्जाम में परेशान करेगा। क्या एनवीटी नहीं है तो मतलब मैं जो भी बोलने वाला हूं वो सारे फंडे पिट जाएंगे, वो सारे फंडे पिट जाएंगे अब जो मैं बोलूंगा उससे। देखिए बाबू, बात ऐसा है आप लोग का, समझना बात को, हाँ। अगर, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अगर इधर पे हम लोग देखें, अब ईयर 1 के एंड पे मेरे को एक जना 2 लाख देता है, ईयर 2 में वो बोलता मालिक पैसा भी नहीं है, थोड़ा माफ कर दो, हम ईयर 3 में एक साथ 4 लाख दे देगा। और वो दिया भी, बात का पक्का था, ईयर 4 में 2 लाख दे दिया। सर, सर ये एन्युइटी
नहीं है सर, क्योंकि एन्युटी होने के लिए सर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला बात रेगुलर होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए। चलो दूसरा केस, दूसरा केस, हाँ। वो आदमी क्या किया, 31 दिसंबर को, 21 को मान लो, मेरे को 1 लाख दिया। 31 दिसंबर 22 को मेरे को 1 लाख दिया। फिर क्या हुआ, 31 मार्च 23 को मेरे को वो 1 लाख दिया। फ्रेंड्स, क्या ये एक एन्युटी है? जवाब है नहीं, क्योंकि अमाउंट तो सेम है, बट पीरियड देख लो, ये 1 साल का गैप था, हाँ, और ये 1 साल 3 महीना के करीब का गैप हो गया। क्या पीरियड सेम है? ये देखो यहाँ पे 1 साल का गैप है, यहाँ 1 साल का गैप नहीं, 1 साल कुछ 3 महीने का, हाँ तो ठीक है, जो भी, 1 साल का गैप है, 1 साल 3 महीने का गैप है, कुछ भी है। मैं क्या बोला, इंटरवल सेम है क्या? नहीं। एन्युटी के लिए दोनों सेम होना चाहिए, इंटरवल भी और अमाउंट भी। अब उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं। कोई मेरे को बोला भैया लगातार पेमेंट कर देगा, कोई बात नहीं है, जगह गुस्सा मत करो। ये लो, 31 22 22 हो गया, 31 12 23 हो गया, हाँ, और 31 12 24 हो गया। कोई मेरे को बोला लो भाई ये लो पेमेंट ले लो। तो जब किसी ने दोस्तों मेरे को ये पेमेंट कर दिया, आप लोग समझिए, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, क्या ये एन्युटी है क्या दोस्तों? नहीं, क्योंकि इस बार अमाउंट सेम नहीं है। तो एन्युटी का मतलब हर वो चीज है जहां पे सीरीज ऑफ रेगुलर फिक्स्ड पेमेंट होता है। फिक्स्ड का मतलब अमाउंट फिक्स्ड है, और रेगुलर का मतलब टाइम फिक्स्ड है। बात लग रहा है बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लिकेटेड है अगर कोई याद ना रखे तो। हाँ या ना बोलिए सर। सर ये बात तो हम लोग को समझ में आया, ऑनलाइन में पता करते हैं। हाँ जी सर, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलिएगा, कम ऑन गाइस। वेरी गुड, आई कैन सी पीपल रिस्पॉन्डिंग, पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, वाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या चक्कर चल रहा है, आगे क्या बातचीत चल रहा है। लेट्स गो एवरीवन, आगे का डिस्कशन समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे का डिस्कशन समझते हैं। तो फिर सर, एनविटी दुनिया का, अगर हम लोग स्कूल में फीस पे करता है, हर महीना पे करता है, 3,000 रुपया पे करता है, वो क्या एन्युटी माना जाएगा? डेफिनेटली। अरे भाई, कोई चीज एन्युटी माना जाएगा कि नहीं मेरे से मत पूछो, तुम बस ये देख लो तुम फिक्स्ड इंटरवल पे देता है और फिक्स्ड अमाउंट देता है क्या। अगर इंटरवल फिक्स नहीं है या अमाउंट फिक्स नहीं है तो सर वो एन्युटी नहीं है। अब हमारे सिलेबस में, ऑनलाइन वालों, टू बी ऑनेस्ट, हमारे सिलेबस में अब एन्युटी के 3 फंडे हैं। एवरीवन ऑनलाइन, हमारे सिलेबस में अब एन्युटी के 3 फंडे हैं जो आ चुके हैं। पे अटेंशन प्लीज। एन्युटी के दोस्तों 3 फंडे आ रहे हैं। नंबर 1 फंडा, एन्युटी का नंबर 1 फंडा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो हम लोग का पहला गोल है क्लास में सीखने का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर दोस्तों है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, पीवी ऑफ एन्युटी, वेरी गुड। और फिर है दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी में आप लोगों को सीखने को मिलेगा टॉपिक्स लाइक, टॉपिक्स लाइक लीज और बाई, टॉपिक्स लाइक लीज और बाई। आप लोग को सीखने को मिलेगा टॉपिक्स लाइक परपेचुइटी, आप लोगों को सीखने को मिलेगा सिंकिंग फंड। तो मैं ये समझा दे रहा हूं, ये ना केवल हमारा आने का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा सिलेबस में इसलिए, और एक और चीज बॉन्ड वैल्यूएशन, ये भी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि ना केवल ये हमारे करिकुलम में है, बल्कि यही ऑर्डर है जिसमें अब हमारा क्लास दोस्तों प्रोसीड करने वाला है। मतलब पहले मैं आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डियर स्टूडेंट्स पढ़ाने वाला हूं, ये समझ में आ गया आपको, तो पीवी, एंड अगर टाइम बचा तो एप्लीकेशन। जनरली मैं देखा हूं टाइम बचता नहीं है, एप्लीकेशन नेक्स्ट डे ही करना पड़ता है, विच इज ऑल राइट। जितना मार्क्स का है ये टॉपिक डिजर्व करता है उतना डिस्कशन। चलिए बात करते हैं, हेडिंग डालिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी।
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, बराबर बराबर। फ्रेंड्स ये का अब जो मैं बोल रहा हूं, ये आप लोग में से सारे के सारे लोग ये बात से अग्री करेंगे, सहमत रहेंगे, तो वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन, हाँ या ना? ये कोई नया बात नहीं है, ये मत बोलना कि नया बात है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में और क्या पढ़ा रहा था, यही तो पढ़ाया था, भूल गया क्या? कल ही करवाया था, मतलब लास्ट डे करवाया था, ए इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू दी पावर एन, भूल गया? यही तो लिखवाया दोस्त, हाँ या ना? सर ये बात तो हम लोग को मालूम है, इसमें आप तो कुछ नया नहीं बताया। मैं बोला अब सुनो, एग्जाम में ना बाबू दो तरीके का एनविटी रहेगा, तो थोड़ा सा जो है कायदे से सुनिएगा, काम आएगा बात। एक होता है रेगुलर एनविटी और एक होता है एनविटी इमीडिएट। सर मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। मैंने भाई कहा, सॉरी आप लोग स्कूल में गए या कॉलेज में गए, आप लोग अभी हाल फिलहाल में कॉलेज में गए हो या जाओगे, मैं क्या बोलता हूँ, आपका कॉलेज आपको बोलता है कि भाई सुनो ना, क्वार्टरली फीस पेमेंट होगा, मतलब हर 3 महीना में फीस पेमेंट होगा, फिक्स हो गया क्वार्टर, और तुमको बोल दिया गया कि जो पेमेंट है, मान लेते हैं आज 1 जनवरी है, ऐसे ही मान लीजिए, है ना? तुमको बोला गया कि तुम आज एडमिशन लेने गए हो, तुमको बोला गया कि पहला पेमेंट तुम 31 मार्च को करना, कब करना बोलो? 31 मार्च को। दोस्तों इसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, जहां पे जो पहला पेमेंट होता है वो पीरियड खत्म होने पर होता है, आज नहीं होता है, पीरियड खत्म होने के टाइम पे होता है। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल प्रियांशु, आपने कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, पर मंथ आपका कॉस्ट लगता है। अब आप नेटफ्लिक्स का देखिए, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स अगर तुरंत पैसा ले रहा है पहले और फिर 1 महीना दे रहा है, उसको बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट। पर नेटफ्लिक्स बोलता है नहीं, एक एक महीना एंजॉय करो, फिर महीना के अंत में पैसा देना, उसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। तो इसमें देखा जाता है कि फर्स्ट पेमेंट कब हुआ। अच्छा पेमेंट किया या रिसीव किया, एन्युटी को इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही एन्युटी है। समझिए बात को, अगर मैं लगातार आपको फॉर एग्जांपल आयुष को एक अमाउंट जो है वो पे करते चला जा रहा हूं, तो अगर मैं आयुष को एक अमाउंट लगातार पे करते चला जा रहा हूं, तो वो भी एन्युटी है। उल्टा, मैं आयुष से एक अमाउंट लगातार रिसीव करते चला जा रहा हूं, तो वो भी एनविटी है। तो ऐसा नहीं है कि एनविटी जो है वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो गया। बात समझ में आया? एनविटी का मतलब सिर्फ पेमेंट नहीं है, एनविटी का मतलब रिसीव्ड भी हो सकता है, जो भी होगा अमाउंट फिक्स होना चाहिए और कंसिस्टेंट टाइम पर होना चाहिए। समझ आया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रेगुलर एन्युटी, जहां पे फर्स्ट पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, जहां फर्स्ट पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, लिख लो। फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, है या ना? और दोस्त इमीडिएट एन्युटी होता है फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब समझ गए, मतलब पैसा आज ही दे दो। समझ आया? यस सर, लिख लो आप लोग, फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हाँ जी सर, आप लोग रेडी हो तो बताएं हम। अग्री करते हो आप लोग? डिसअग्री करो तो बताओ मेरे को। अग्री करते हो ना? वेरी गुड। तो अब मैं आगे बताता हूं आप लोग को। दोस्तों बात आगे ऐसा है, हेलो एवरीवन, अब दोस्तों बात आगे ऐसा है, सुनना आप कायदे से, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? कायदे से सुनना बात को। मैं आपको बता रहा हूं,
फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, ये हेडिंग डाल लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। फिर सुनो मैं क्या बोलता हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। एंड ऑफ ईयर अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू है ना, एक कॉन्सेप्ट है। पहला बात ये रियलाइज कर लो, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बात समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, है ना। मैं ये कहता हूं आप लोगों को, सारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि भाई ऐसा है, 10,000 रुपया, प्लीज समझिएगा, 10,000 रुपया, यार हाँ ठीक है, 10,000 रुपया, एंड ऑफ ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4 आपको दिया हुआ है, बराबर। अब मैं आपको दो ऑप्शन दिया, आयुष आपको दो ऑप्शन देता हूं। आयुष 10,000 रुपया मेरे से आज ले लो, या 10,000 रुपया मेरे से एक साल बाद ले लेना। आयुष क्या पसंद करोगे? आयुष, आयुष ने सही कहा, आपने सुना क्या बोला? बोला अभी दे दीजिए ना। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर आयुष एक साल बाद का डील हुआ, हम बोला नहीं आयुष एक साल बाद ही देंगे, तो तुम 10,000 लोगे कि 10,000 से ज्यादा? 10,000 से ज्यादा। बोले क्योंकि आज जो चीज हम 10,000 में खरीद सकेगा, एक साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए मेरा पैसा 10,000 से ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। दूसरा, हम रिस्क ले रहा है तो मेरे को उसका भी रिवॉर्ड चाहिए। हाँ या ना बोलिए। यस सर। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा। अच्छा, अब आयुष क्योंकि रेगुलर एन्युटी है, तो ईयर जीरो पे, ईयर जीरो का मतलब होता है आज। आज मैं आपको कोई पेमेंट दूंगा क्या? क्योंकि ये कौन सा एन्युटी है? रेगुलर एन्युटी है। रेगुलर एन्युटी में ईयर जीरो पे कोई पेमेंट होता है क्या? नहीं। एंड ऑफ द ईयर में होता है। यस और नो देख लो, लिखवाया हुआ है, फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसका मतलब ईयर जीरो में कोई पेमेंट नहीं होगा। अब मान लो मेरा आयुष से बात हुआ कि भाई आयुष मैं तेरे को 10,000 रुपया देते चले जाऊंगा। अब दे दिया भाई 10,000। 10,000, एवरीवन समझिएगा बात को, 10,000, 10,000, 10,000। बात समझना अब आप लोग, ये 10,000 10,000 10,000 हो गया। अब रियल लाइफ में ये सारा जो अमाउंट है, इसका एक फ्यूचर वैल्यू होगा, हाँ या ना बोलो। इसका एक फ्यूचर वैल्यू होगा। तो इसका जो फ्यूचर वैल्यू है, इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है। अब मैं बोला ये 10,000 है, पहला 10,000 का बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाइएगा। रेट एक बार के लिए मान लेते हैं हम लोग 6% चल रहा है। कितना चल रहा है? 6% चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाना दोस्तों, थोड़ा सा बुद्धि लगाना आप लोग दोस्तों। फोर्थ ईयर यहां खत्म हो रहा है, ये 0th टाइम पीरियड है, मतलब आज। ये ईयर 1 का एंडिंग है, ये ईयर 2 का एंडिंग है, और ईयर 3 का एंडिंग है। एक बात समझना, आयुष को मैंने बोला कि भाई तेरे को फ्यूचर वैल्यू इस डेट पर कंप्यूट करना है, मतलब एंड ऑफ ईयर 4 पे। अरे नाम ही फ्यूचर है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगा ना। तो अब आयुष एक बात बताना मेरे को, अगर मैंने तुमको पहला पेमेंट इधर इस समय दिया, तो तुम कितना टाइम का इंटरेस्ट एंजॉय कर पाओगे? 1, 2 और 3, हाँ या ना? अब कोई गलत करेगा तो भव्य वो 4 बोलेगा, लेकिन 4 साल का तो आयुष एंजॉय नहीं कर पाएगा। आयुष 4 साल एंजॉय कर तब कर पाता जब मैं आयुष को फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही पैसा दे दिया होता, तब आयुष फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी एंजॉय करता। बट क्या आयुष एंजॉय कर पाएगा? नहीं। तो रियल लाइफ में आयुष 3 साल का करेगा एंजॉय। तो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i। हाँ या ना? 6% है, टू दी पावर बोलो बोलो 3, क्योंकि 3 साल तक ही तो एंजॉय कर सकेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। भव्य मेक श्योर आंसर नहीं दो। हो जाए लिख लो अपना। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है कैलसी से, पहले 1 + 0.606 करो, तो 1.06 आएगा। फिर पावर 3 करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1.06 इंटू 1.06, 2 बार हुआ, फिर जो आया उसमें इंटू 1.06।
सो अवर फ्रेंड इज टेलिंग 1.191 आया लगभग, है ना। तो 10,000 इंटू 1.191 अगर आया, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये लगभग लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है। करेक्ट है, अवर फ्रेंड इज करेक्ट। 11,910 टोल्ड बाई प्रियांशु। प्रियांशु आप ही ने कहा ना 11,910। हाँ 6% लिखा तो, रेट 6%। ऑनलाइन में एक बच्चा कुछ पूछ रहा है लग रहा है। हाँ भाई ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था क्या, एक सेकेंड। ओ, रितिका वॉज राइटिंग द आंसर। ओके रितिका। ध्यान दीजिए अब आप लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को। ईयर 2 पे 10,000 हुआ, ईयर 2 पे भी क्या हुआ बोलो, 10,000 हुआ। तब दोस्तों ईयर 2 पे भी अगर 10,000 हुआ तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना इधर पे भी, एक ये और एक ये। तो ये हो गया दोस्तों 10,000 इंटू 1.06 टू द पावर 2। बताइए कितना आया। हाँ और 10,000 से करें तो 11,200 क्या, जो भी। अवर फ्रेंड इज टेलिंग 11,230 है ना। तो ठीक है 11,240 कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ राउंड ऑफ करके थोड़ा सा सिंपल वैल्यू लिखने का, ठीक है ना। हाँ या ना बोलिए। यस सर। तीसरा पैसा मेरे को मिला तीसरे साल के अंत पे। तो अब तीसरा पैसा तीसरे साल के अंत पे मिला, तो अगर मेरे को इस दिन मिला दोस्तों, तो मैं एक साल ही तो एंजॉय कर पाऊंगा ना। क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के एंड में तो केवल एक साल का ही फासला है। अगर थर्ड ईयर के एंड पे पैसा मिलता है मुझे, तो फोर्थ ईयर के एंड तक तो मैं एक साल का ही एंजॉय कर पाऊंगा इंटरेस्ट। तो यानी कि ये हो गया 10,000 इंटू 1.06। कितना आया भैया, जो भी आया आपने बताया। लेकिन अब फोर्थ ईयर आ गया। अरे भाई हम लोग को फ्यूचर वैल्यू, इस दिन का वैल्यू निकालना है। अब मेरे को कोई अगर फोर्थ ईयर के एंड पे 10,000 दे रहा है, तो उस दिन का वैल्यू तो 10,000 ही रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो भाई फ्यूचर वैल्यू तो फोर्थ ईयर के एंड पे जो पैसा है उसका फ्यूचर वैल्यू तो 10,000 ही रहेगा। तो यानी कि कितना रहेगा, ये 10,000 आया और ये कितना रहा बोलो, 10,000। हाँ या ना। तो अब मुझे सम टोटल ऑफ फ्यूचर वैल्यूज करके बताइए कितना है आप लोगों का। सम टोटल ऑफ फ्यूचर वैल्यूज करके बताइए कितना है आप लोग का। एक है 11,910, एक है 11। करेक्ट है 43,750। मैंने क्या ऐड करने बोला था भाई, पहला फ्यूचर वैल्यू, हाँ, फिर बोलो दूसरा फ्यूचर वैल्यू, तीसरा फ्यूचर वैल्यू, चौथा फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना बोलो, बराबर है जी। सो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं दोस्तों, अगर 43,750 आ गया, अगर 43,750 आ गया, इसका मतलब समझते हो क्या। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं, तो मतलब मैं आपको दो ऑप्शन दे सकता हूं। मान लीजिए मेरा और आपका जो अरेंजमेंट है वो 4 साल का है, ठीक है ना। आपने मेरे को एक काम दिया और हम लोग का 4 साल का अग्रीमेंट हुआ। तो मतलब क्या तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई प्रियांशु मेरे को 4 साल तक हर ईयर के एंड पे 10,000 दे दो। क्या तो मैं प्रियांशु को ये बोलूंगा ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे। प्रियांशु बोलेगा कि नहीं सर, हम ऐसे 10,000 नहीं दे सकेगा, हम सारा पैसा लास्ट में देगा। तो हम बोला ठीक है प्रियांशु, सारा पैसा लास्ट में देना, लेकिन तब याद रखना 43750 तुमसे हम लेंगे। क्योंकि 4 साल तक 10,000 का मतलब है चौथे साल में 43,750। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट। हाँ या ना बोलिएगा सर। बट अब एक परेशानी आ गया। सर ये कैसा परेशानी आ गया, आप तो सब कुछ सही सही बता दिया। मैं बोला नहीं, परेशानी ये है कि ये मेथड काफी लेंदी है, ये मेथड काफी लेंदी है। अपने लोग का गोल है इसी को शॉर्ट करना। पहले बात समझो इसमें हुआ क्या। इस सब में हुआ क्या, मैंने पहले इस साल के पैसे को इधर टाना, तो वो टन टना के कितना गया, 11,910 हुआ था। हाँ या ना बोलो। यस सर। फिर इसको टाना इधर, तो ये टान के कितना आया था, 11,240। फिर मैंने इस साल के पैसे को इधर टाना, तो कितना है बोलो,
10,600, और फिर इस साल के पैसे जो इसी दिन का पैसा था 10,000, तो ये आया 43,750। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू। पहले इतना कॉपी कर लो अगर नहीं किया है तो, फिर मैं कुछ बोलूंगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा। सारे दोस्त लग रहे हैं अग्री कर रहे हैं। एवरीबडी सीम्स टू बी अग्रीइंग, वेरी गुड। अब मैं बोलता हूं इसका एक फॉर्मूला। डेरिवेशन अपने को कोई देखने का जरूरत नहीं है, लेटर ऑन दिखाना रहा तो मैं दिखाऊंगा। बट अब आता है फॉर्मूला जिससे झट से फ्यूचर वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, राइट डाउन द फॉर्मूला, a बाई आई इंटू 1 + i टू द पावर n-1। दैट्स द फॉर्मूला। यहाँ पे a जो है वो है एन्युटी पेबल रेगुलरली, मतलब वो पैसा जो रेगुलरली पेबल है। एन्युटी पेबल रेगुलरली। फ्रेंड्स ए हो गया एन्युटी पेबल रेगुलरली। फ्रेंड्स ए हो गया एन्युटी पेबल रेगुलरली। फ्रेंड्स ए हो गया एन्युटी पेबल रेगुलरली। ए हो गया एन्युटी पेबल रेगुलरली। ए हो गया, बोलो बोलो, एन्युटी पेबल रेगुलरली। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। ए हो गया, क्या बोलिए? एन्युटी पेबल रेगुलरली। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, ये देखिए आप लोग। सेम क्वेश्चन, कितने का था? 10,000 का बात था। बाबू कितने का बात था बताइए? 10,000 का बात था। सो अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 का बात था। अब अगर 10,000 का बात था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो 10,000 का बात था तो 10,000, इंटरेस्ट 6% था। 6% डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 0.06। कॉमन सेंस। इंटू 1.06। और कितने साल का बात चल रहा था बोलो? कितने का? चलिए ट्राई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। कैलसी कैलकुलेटर यूज कीजिए और 1.06 टू दी पावर 4 निकालिए, ये सब करिए आराम से, कोई रेस नहीं लग रहा है। टेक योर टाइम। बच्चा बोल रहा है 43,746। आया ना? चेक कर लीजिए, यही तो आया था। आया बात समझ में? कि ये अब ये मत बोलना 4 रुपया इधर उधर हुआ, उसको अप्रोक्सीमेशन एरर बोलते हैं, गधे कहलाओगे। हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ कि वो रहने दीजिए। मेन बात समझ में आया सबको? ये काम है, क्या करना है, ये फॉर्मूला डालना है। ये काम है इस फॉर्मूले का, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू निकालना। क्या निकालना बोलिए? फ्यूचर वैल्यू निकालना। इसका मेन गोल क्या है दोस्तों? फ्यूचर वैल्यू निकालना। आई एम श्योर आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन करके बताइए, लिखिए साथ साथ क्वेश्चन। ₹200 is invested at end of each month in an account, in an account paying interest, in an account paying interest 6% per annum, compounded monthly, compounded monthly,
व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10th पेमेंट। और एक डेटा भी इन लोगों ने आप लोगों को लिख कर दिया है कि ये इंस्टीट्यूट जनरली दे देता है कि 1.005 टू द पावर 10 आप लोगों को दिया हुआ है 1.0511। शूट। गो हेड। सबसे पहले दोस्तों मुझे फॉर्मूला याद आता है। फॉर्मूला है a/i 1 + i टू द पावर n -1। हाँ या ना एवरीवन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट 6% पर एनम है, पर कंपाउंडिंग कैसे है, मंथली। मंथली अगर, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 6/12 करना होगा। तो कॉमन सेंस है। हाँ या ना जी। तो ये हो गया हाफ, यानी ये हो गया 0.5। लेकिन ये तो 0.5 हुआ, अभी तो डिवाइडेड बाई 100 भी करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट है। हाँ या ना बोलिए। सो दोस्तों आप लोगों का आया फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अब देखो अमाउंट कितना पे कर रहे हो, 200 पे कर रहे हो। 200 बाई आई। अब आप लोग अगर आई देखेंगे, ये आएगा 0.005, 0.005 इंटू 1.005 टू द पावर एन। एवरीवन एन कितना है बताओ, 10 है, -1 हो गया। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये दोनों को डिवाइड करके बताना कितना आया, श्योर है क्या, 40,000। ठीक है। अब 1.005 टू द पावर 10 कितना है, 1.0511। 1.0511 -11। हाँ या ना बताइए प्लीज। सो दोस्त अगर ये बात है, तो आप लोग देखिए 40,000 इंटू, दोस्त आप लोगों का, सॉरी 1 होगा ना ये, हाँ, तो 0.0511 आ गया है ना। बता दीजिए आप लोग सारे लोग। अवर फ्रेंड इज टेलिंग 2044, तो मैं वही मान लेता हूं। आया बात समझ में। इसका मतलब 200 रुपया करते करते 10 महीना के अंत में 2044 हो जाएगा, 44 रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। सर बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम लोग को एन्युटी रेगुलर समझ आ गया। मैं बोला फ्यूचर वैल्यू के कुछ एक आध सवाल हम लोग करेंगे, बट फ्यूचर वैल्यू के एक आध सवाल हम लोग करें, फ्यूचर वैल्यू के एक आध सवाल हम लोग करें उससे पहले, हेलो, उससे पहले एन्युटी इमीडिएट भी तो समझना पड़ेगा ना। तो हेडिंग डालिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट कैसे अलग हुआ, फील करोगे तो समझ आएगा।
समझिए, देखिए बात समझिए। सिमिलर सम है, वही 10,000, रेट 6% है, ये ईयर 0 पे दे दिया, मतलब आज ही दे दिया। 10,000, 10,000, ये ईयर 1 का बिगिनिंग है, ये ईयर 1 का बिगिनिंग है, ये ईयर 2 का बिगिनिंग है, ये ईयर 3 का बिगिनिंग है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। 4 पेमेंट था, तो अगर मेरे को कोई बोले तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 बार बात करें तो यानी कि हम लोग ईयर 4 पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बोलो, ईयर 4 पे पहुंच गए ना। अब लोग कितना पेमेंट्स किए थे उधर, देख लो आप लोग, 4 बार। तो पेमेंट तो इधर भी कितना हुआ बोलो, 4 बार। और ईयर 4 के एंड पे हम लोगों को वैल्यू निकालना है। कब निकालना है बोलो, ईयर 4 के एंड में हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ईयर 4 के एंड में। तो अब दिमाग लगाओ, 1 2 3 और कितना, 4। तो जब इसको टानेगा तो ये कितना बार टनेगा, 4 बार। इसको टानेगा 3 बार, इसको टानेगा और इसको टानेगा, 1 बार टनेगा। तो सर इतना कॉम्प्लिकेशन है, कैसे करें हम लोग, कुछ फॉर्मूला बताइए। लिख लो, टू सॉल्व, टू सॉल्व सम्स ऑफ एनवीटी इमीडिएट, टू सॉल्व सम्स ऑफ एनवीटी इमीडिएट। दोस्तों, एनवीटी इमीडिएट का यदि आप लोगों को सम सॉल्व करना है ना, हाँ सर, अगर आपको एनवीटी इमीडिएट का सम सॉल्व करना है, अगर आप लोगों को एनवीटी इमीडिएट का सम सॉल्व करना है, अगर एनवीटी इमीडिएट का सम सॉल्व करना है, टू सॉल्व सम्स ऑफ एनवीटी इमीडिएट, टू सॉल्व सम्स ऑफ एनवीटी इमीडिएट, टू सॉल्व सम्स ऑफ एनवीटी इमीडिएट, जस्ट नंबर 1, सॉल्व यूजिंग ओल्ड फॉर्मूला। एकदम ओल्ड फॉर्मूला आंख बंद करके लगा दो। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो तुम रियलाइज करोगे कि खाली एक ही चीज तो एक्स्ट्रा है, कि 1 साल का इंटरेस्ट और मिलता है, हाँ या ना इसमें। तो इसमें क्या करो, जो भी आंसर आएगा ओल्ड फॉर्मूला में, उसमें 1 + i मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। आंसर में 1 साल का इंटरेस्ट और चढ़ा दो, जो भी आंसर आया वो इंटू 1 + i। सर सम कराओ तो समझ में आए। चलो आओ सम भी करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग ये कॉपी तो कर लो। हाँ या ना बोलो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन लिखिए आप लोग साथ साथ में, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ए इन्वेस्ट्स, ए इन्वेस्ट्स, ए इन्वेस्ट ₹10,000 every year for next 10 years। कॉपी करेंगे साथ साथ में, है ना, बैठना नहीं है। ए इन्वेस्ट ₹10,000 every year for next 10 years। अब देखो क्वेश्चन कहाँ बदल देगा, बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सुने क्या बोले, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करके ये काम करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंटरेस्ट रेट इज लिखा हुआ है 8% पर एनम, कुछ नहीं बोला, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है। कैलकुलेट एफ वी, कैलकुलेट एफ वी। एक बात और दिया हुआ हम लोगों को कि 1.08 द पावर 10 आपका होता है, 1.08 द पावर 10 होता है आपका 2.1589। शूट।
करते हैं। राइट, सो व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 बाई आई, यानी कितना हो गया 0.08, हाई आना। अब इधर ध्यान दीजिए, 1.08 द पावर 10 है, माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, पहले ऐसा करो ऐसे भूल ही जाओ कि ये टुडे है। टुडे का मतलब एन्युटी इमीडिएट बता दिया, एंड ऑफ द ईयर बोलता तो एन्युटी रेगुलर होता, बट तुम ऐसा ट्रीट करो एज इफ कि नहीं बताया ही नहीं है ये लोग। हेलो, आर यू गेटिंग इट दोस्तों? समझ आ रही है बातचीत? सर हमें बात समझ में आ रही है आपकी। तो मैं अब आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कितना आ रहा है बताइए आप लोग। इसका इसका वैल्यू क्या, 10,000 बाई ये, अच्छा खाली इतने का वैल्यू बोल रहे हो, अच्छा 1,25,000, ओके गॉट इट। और ये आपका होगा 2.15, तो माइनस करके 1.158 1.1589 आएगा, हाँ या ना? मैंने 1 माइनस कर दिया एडवांस में, हाँ या ना? कितना आ रहा है टोटल फ्यूचर वैल्यू आंसर में? 144,862, थैंक यू। ये आ रहा है। अगर ये रेगुलर एन्युटी होता तो मेरा सम खत्म, बट ये क्या था, एन्युटी इमीडिएट। कैसे पता लगा एन्युटी इमीडिएट है? जिसको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि देखो ये वर्ड लिखा है टुडे, मतलब हम लोग ईयर एंड पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईयर बिगिनिंग पे पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग ईयर एंड पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट ईयर बिगिनिंग पे कर रहे हैं, ये बात समझना होगा। सो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, यदि ऐसी बात है तो यानी कि फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 144,862, बोलो बोलो 144,862 इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई यानी कि 1.08। अब बताइए कितना आया, 156,451। ये है असल आपका फ्यूचर वैल्यू दोस्तों, ये है आपका असल फ्यूचर वैल्यू। सर बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है, सर बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है। डन है सर, बात क्लियर है। अब आप स्टार्ट करें प्लीज, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, एवरीवन ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं कुछ एमसीक्यूज इस पर हो। प्रेजेंट वैल्यू अभी बाकी है बाय द वे, हाँ एनवीटी पूरा समझने के लिए। हम्म, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। नंबर 6, ट्राई नंबर 6 गाइस।
हम्म। हुआ क्या? हाँ बोले। अब देखो, सिंपल सा है सम, एवरीवन, इट्स जस्ट दैट द डेटा दैट दे हैव आस्क्ड इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पर ये लोगों ने पहली बार ऐसा किया कि 50,000 दे दिया हम लोग को, मतलब हम लोग को फ्यूचर वैल्यू बता दिया, बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है, और अमाउंट ऑफ एन्युटी नहीं बताया। ठीक है, इंटरेस्ट बता दिया 5%। अगर अगर इंटरेस्ट 5% है तो कितना हो जाएगा? 0.05। हाँ या ना बोलिए। और इंटरेस्ट बता दिया अगर 0.05 एवरीवन, फिर आ जाएगा 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1। और कुछ नहीं बोला है तो आप रेगुलर एन्युटी मानोगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप एन्युटी इमीडिएट खाली स्पेशल केसेस में जब दिया रहे तब मानेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये है। तो अब आप लोग का आएगा 50,000 इंटू 0.05 होल डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1। हाँ या ना? कितना आ रहा है जी? हुआ क्या? कैलसी है सबके पास, देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। चिराग ने आंसर बोल दिया। चिराग बोल रहा है उसका 1407 ना, कि 1047। चिराग बोल रहा है 1047 के करीब कुछ आंसर आ रहा है। तो जब ऐसा बात है तो बी आंसर हो गया। हम लोग क्यों मेहनत करें फिर? कैलकुलेशन आप लोग कर लो। हाँ या ना बोलिए सर। यस सर। सर क्या हुआ? ये 0.045 ऊपर चला गया, और ये जो है ये पावर और 25 - 1 होके नीचे आ गया, और कुछ भी नहीं। चेक कर लो आराम से, टेक योर टाइम। तो मतलब आप लोग को ये दिख रहा होगा कि फॉर्मूला तो अपने लोग का बन गया, सम तो अपने लोग का बन गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट्स? ओके। मालूम है उसका भी। हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोले क्लास अटेंड करो। वो हीरो है ना, देखो तुम्हारे बगल में भी एक हीरो है। वो बोला था सर 12 में तो आप ही हम लोग को अप्लाइड मैथ्स में ये करवाए थे, तो हम आए क्या? तब फिर हम दो तीन तो अच्छा अच्छा वर्ड बोले उसको, उसके बाद वो आया। इसलिए बोला था आने के लिए, क्योंकि 12 में जो स्टूडेंट समझता है, तब भी हम तुम लोग को घुस के ही समझाया था चिराग, फालतू बात मत करना। तब भी हम घुस के और इसी बुक से करवाया था वो लोग को, अप्लाइड मैथ्स में। ठीक है, तो वो पता है, लेकिन घुस के जब तक नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा करने में। और तब बता भी दिया था कि फाउंडेशन में है, और इसी बुक से करवाया था तब। उसके लिए ये दूसरी बार है ये बुक। 12 में हम इन लोग को इसी बुक से करवा दिया था कि फाउंडेशन का झमेला खत्म हो जाए, मतलब कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स का ऑफ कोर्स। खैर बात समझ में आया क्या आप लोग को?
राइट सर, बात तो समझ में आया, क्लियर है ना क्या चल रहा है? यस सर। इसको दोस्तों बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्यूचर वैल्यू। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बताता हूं? प्रेजेंट वैल्यू। सर हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। अब ये मत पूछना एनवीटी रेगुलर क्या होता है, पता है तुमको, ठीक है ना? अब मेरे को चिराग एक ऑफर देता है। चिराग को, मेरे को, आशीष केडिया को, ऐसे ही मानते हैं, चिराग को, आशीष केडिया को हर साल के अंत में 10,000 रुपया देना है। मतलब ईयर 1 के एंड में चिराग 10,000 देगा, ईयर 2 के एंड में चिराग मेरे को 10,000 देगा, ईयर 3 के एंड में चिराग मेरे को 10,000 देगा, ईयर 4 के एंड में मेरे को 10,000 देगा, और ईयर 5 के एंड में मेरे को 10,000 देगा। अब जो आदमी कम पढ़ा लिखा है वो बोलेगा, मतलब सिंपल में बोलिए ना, चिराग आपको 50,000 देगा। अगर कोई आदमी ऐसा बोल दिया तो वो फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट तो नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट तो नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर 5 साल तक, हर साल के अंत तक मेरे को 10-10 हजार दिया, तो इसका मतलब आज के डेट पे वो मेरे को 50,000 नहीं दे रहा है, कुछ कम दे रहा है उससे। चिराग मेरे को बोला कि सर ऐसा है ना, इंटरेस्ट रेट देखिए बाजार में चल रहा है 10%। चिराग मेरे को बोला, देखिए सर, हम तो जा रहा है अमेरिका, शिफ्ट हो रहा है हम, ठीक है ना? आपका जो भी छुटपुट पैसा है वो अभी ले लीजिए मेरे से, हम 5 साल तक रहेगा नहीं अवेलेबल इंडिया के अंदर। हम बोला ठीक है भाई। तुम चिराग को बोला ला 50,000 ला, पर चिराग तो मेरे से ही एनवीटी पढ़ा हुआ है, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। चिराग मेरे को बोला ना, एनवीटी में आप पढ़ाया था, जो 10,000 हम आपको फ्यूचर में देगा, उसका आज का वैल्यू तो 10,000 नहीं है ना। सरल भाषा में, सर आप 5 साल बाद जो आपको मेरे से 10,000 मिलता, उससे जो आप सामान खरीद सकते, वही सामान आज खरीदने के लिए आपको 10 थोड़ी देना पड़ेगा, 10 से कम देना पड़ेगा। तो हम तो आपको वो अमाउंट देगा ना जो उस दिन का 10 हो। हम उस दिन का 10 आपको आज क्यों देगा? कौन कौन समझा, हाथ उठाना। समझा कि नहीं समझा बात? उस दिन का 10,000 कोई मेरे को आज थोड़ी देगा, आज दे देगा, बट वो 10,000 नहीं, कुछ और देगा, हाँ या ना? अब मैं बोलता हूं, एक बात समझो। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + i टू द पावर n -1। एक बार के लिए ये लिखो, हाँ या ना बोलो। तो मेरे भाई, p क्या हो गया बोलो? a/1 + i टू द पावर n, हाँ या ना? लिख लो पहले, लिख लो पहले ये, लिख लो पहले ये। हम बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारा 11-12 का क्या था फर्क नहीं पता, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई उसको फॉर्मूला आता है इसलिए नहीं जानता। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इज्जत इसलिए मिलता है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट आता है। हम बार बार बोल रहा है, किसी का किस्मत खराब था, 11-12 में वैसा टीचर मिल गया जो फॉर्मूला रटा रहा था, तो आई एम सॉरी। ये हम किसी घमंड से नहीं बोल रहा है, या किसी टीचर को बुरा बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। हम ये प्रैक्टिस नहीं किया है। मेरा एक एक टॉपिक 2-2 3-3 क्लास भी खा जाता था कभी कभी, बट हमको फर्क नहीं पड़ा, हम तो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ही सिखाएगा। तब भी बोला और अभी भी सिखा रहा है। खैर जो भी है, बातचीत हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। फ्रेंड्स अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को ध्यान दीजिए। सिंपल में सरलता के साथ बात करते हैं। इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, ठीक है ना? और जो मेरा और चिराग का अग्रीमेंट था वो मैं आपको दिखा देता हूं। ईयर एंड में, ईयर एंड में, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, ईयर एंड 5। गधों जैसा बात मत करना। ईयर एंड इसलिए लिखा है क्योंकि रेगुलर एनविटी का सम करवा रहा है। अरे ईयर एंड इसलिए लिखा है क्योंकि, बोलो बोलो बोलो, रेगुलर एनविटी का सम है। अब चिराग बोला कि सर हम आपको एक अमाउंट भेजेगा। हम बोला क्या अमाउंट भेजेगा? कोई भी अमाउंट। चिराग बोला 10,000 रुपया हम भेजेगा सर 5 साल तक। हम बोला भेज दे भाई, लेकिन हर ईयर के एंड पे। फिर चिराग को याद आया कि नहीं सर रहने दो ना, इतना झमेला नहीं होगा मेरे से, आज ही खत्म करो हिसाब।
तो बोला ठीक है। तो चिराग क्या किया देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर दिखाता है, इधर दिखा रहा है ईयर 1 2 3 4 5, हाँ या ना। अरे चिराग जो मेरे को दिया ये 0 है। 0 मतलब आज जहां हम खड़ा है आप लोग के साथ, जहां मेरा चिराग के साथ बातचीत हो रहा है, ये सारा का सारा है ना। तो 10,000 रुपया ये रहा, 10,000 रुपया ये रहा, 10,000 ये रहा, 10,000 ये रहा, और 10,000 ये रहा। हम बोला ले चिराग टान ले। अरे जूता से कौन आवाज कर रहा है, इरिटेटिंग कर लग रहा है। ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पर आप ईयर 1 पे है अगर कोई पैसा, तो बाबू आप लोग इसको यहाँ पे टानोगे ना। कितना बार टानोगे, एक बार, क्योंकि कितना दूर है, 1 साल। अरे तो बाबू जब पीछे टानते हैं तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। तो देखिए 1.1 हो गया, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरे 1 साल बाद जाते तो अमाउंट बढ़ता, अरे पीछे आ रहे हैं तो अमाउंट तो घट रहा होगा ना, कमेगा ना तो भाई। लेकिन वैसे ही इस दिन जो पैसा है बाबू, उसको अगर आज टानोगे तो एक बार टानोगे कि 2 बार टानोगे, 2 बार टानोगे। सही पकड़े हो बात को। फिर से इस पैसे को इधर टानोगे तो बाबू कितना बार टानोगे बताओ। 10,000, बिल्कुल आप ही लोगों ने आंसर दिया, देखो मैं नहीं बोल रहा। 3 बार टानोगे। वहीं पर 4th ईयर पे जो पैसा होगा उसको कितना बार टानोगे, 4 बार टानोगे। और अगर 5th ईयर के एंड पे पैसा है, आप लोग देखो बाबू, तो आप लोग जो है 5 बार उसको टानोगे। हाँ या ना बोलो। चलो एक बार 10,000 बाई 1 पॉइंट, अब हम तुमको कैलकुलेशन सिखाता है। कैलसी में, कैलसी जिसके पास है रेगुलर, करना 10,000 बाई 1.1, एक कैलकुलेशन सिखा रहा है तुमको। कैलसी में बस जितना बोला उतना हटाना मत। किया? कितना आया? 909.90। ठीक है। अब एक मजेदार चीज, कुछ मत करो, खाली इक्वल टू दबा दो फिर से। कितना आया? समझ आया? मतलब बार बार नहीं करना। जब इक्वल टू दबाओगे वो ऑटोमेटिकली डिवाइड मान रहा है कैलसी उसको, क्योंकि 1.1 स्क्वायर के लिए 2 बार 1.1 से डिवाइड करोगे। एक बार किया हुआ था, तुम जब एक बार और इक्वल टू दबाए ना तो कैलसी उसको 2 कर दिया। फिर इक्वल टू दबा दो, 7.5, कैलकुलेटर उसको फिर बाई 3 कर दिया। फिर इक्वल टू दबा दो। समझ आ रहा है क्या, हाँ ना बोलना होगा। फिर इक्वल टू 620। अच्छा, सर समझ में आया क्या? यस सर। अब इसको जोड़ लो आप लोग यार, जो अमाउंट्स मैंने लिख रखा है। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोला मैडम, 3790? वही बात है, जो भी इन्होंने जो भी बोला हम लोग उसी को मानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल यू ऑल इज, हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल यू ऑल इज, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो, आ गया आपका 37909। इसका मतलब समझा? मतलब मेरे पास दो रास्ते हैं चिराग से पैसे लेने के लिए। चिराग मेरे को बोलता है क्या, तो आज तुरंत अभी जब बात कर रहे हैं तो तुरंत क्लास के बाद 37,909 रुपया ले लीजिए, ये लीजिए। या तो ये करिए, या तो हम आपको 5 साल तक हर साल के अंत में 10,000 भेजते रहेगा, और दोनों बात एक बराबर है। इसको बोलते हैं पीवी। क्लियर है क्या? लेकिन अब आप लोगों को पता है मैं अब क्या बोलने वाला हूं, नेक्स्ट बात। चिराग अब मैं क्या बोलने वाला हूं, इमीडिएट का। क्या बोलने वाला हूं? इमीडिएट का। अब देखो इमीडिएट में क्या फर्क पड़ जाएगा। इमीडिएट में चिराग जो 10,000 पे कर रहा है ना मेरे को, वो आज ही पहला 10,000 कर दिया पे। 5 बार ही करेगा प्रियांशु, पर पहला आज कर दिया। दूसरा, पहला साल के बिगिनिंग में, है ना, सॉरी पहला साल के अंत में,
यानी दूसरे साल के बिगिनिंग में। अरे फर्स्ट ईयर का एंड मतलब दूसरे ईयर का 5 बार करेगा, इससे मतलब रखो ना भाई तुम। हाँ या ना बोलना यार, यस और नो बोलो। अब दोस्त एक चीज समझना, जब तुम इधर टान रहे हो तो ये कितनी बार टनाएगा बोलो? एक बार। हाँ या ना? ये कितनी बार टनाएगा बोलो? आह, देखते चलो, ये कितनी बार टनाएगा बोलो? हाँ या ना दोस्त? ये कितनी बार टनाएगा बोलो? हाँ या ना बोलो? ये तो सर 4 ही हुआ। अरे बाबू, क्योंकि पांचवा तो उस दिन ही है, तो उसको टानने का जरूरत नहीं है, खाली आंख बंद करके 10,000 और जोड़ देंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, बात समझ में आया। तो रियल लाइफ में क्या होगा, ये चारों को प्लस 10,000। हाँ या ना? क्योंकि सोचो ना, ये चारों तो टाना हुआ है ना, ये चारों तो टाना हुआ है ना, ये चारों तो ऑलरेडी टाना हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार। इन चारों को जोड़ लीजिए एक बार, और उसमें 10,000 जोड़ दीजिए। और उसमें 10,000 जोड़ दीजिए। समझ आया ना? क्योंकि ये 1 2 3 4 बार टाना हुआ है। 41,000 खत्म हो गया। सो टोटल पीवी आ गया 41,700। समझ आया क्या आप लोगों को बातचीत? ये हो गया एनवीटी इमीडिएट। ये क्या हो गया बोलो? एनवीटी इमीडिएट। ये क्या हो गया बोलो? एनवीटी इमीडिएट। मतलब जहां पेमेंट जो होता है बाद में नहीं, शुरुआत में ही कर देते हैं। क्लियर है क्या? कॉपी कर सकते हैं आप लोग, कॉपी कर सकते हैं। कहां तक हो गया? ये हो गया। फिर ये कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, याद रहेगा एग्जाम में। एनवीटी रेगुलर बोलते हैं इसको। हम लोग ये टॉपिक पढ़े थे सीए इंटर में, मतलब सेकेंड लेवल पे, तब क्योंकि मैथ्स में ये टॉपिक नहीं आया करता था। आया समझ में बातचीत? यस सर। ये है एन्युटी रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट का कॉन्सेप्ट। बट अब आप लोग को पता है हम क्या बोलने वाला है। इतना टफ कॉन्सेप्ट, इतना लेंदी कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में देगा नहीं, इसी को शॉर्ट मैप करना सीखेंगे। तो लिख लीजिए फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एनवीटी, हेडिंग डाल लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एनवीटी लिख लो, हेडिंग डाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एनवीटी। तो लिख लो पीवी इज इक्वल्स टू, एवरीवन लिख लो पीवी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही है सेम, ए बाई आई। जो वहां था वो यहाँ भी है। वहां का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या आयुष आपको? 1/i⁻n−1/i था, यही तो था। तो आयुष बोलेगा सर ये तो आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप लिख दिए। देख लो, फॉर फ्यूचर वैल्यू में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, हाँ या ना बोलो? यस और नो बोलना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, देख लो। भव्य, यस और नो? बस इसमें अब एक चीज ऐड हो जाएगा, और क्या। इसमें बस एक और चीज ये हो गया कि हम लोग को 1+i⁻n से डिवाइड भी करना है, वरना फॉर्मूला इज द सेम। जो आदमी स्मार्ट होगा वो कैसे लर्न करेगा? वो बोलेगा देखो सर ने यही तो फॉर्मूला लिख कर दिखा दिया फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का भी। बस इस पूरे में क्या करना है, 1+i⁻n को डिवाइड करना है। याद रखने का तरीका भी बता दिए हैं एवरीवन, याद रखने का तरीका भी बता दिए हैं दोस्तों आप लोगों को। अब फाइनली मैं क्या बोलता हूं आपको, जब आप लोगों को पीवी निकालना है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा था, मैं कितना रेट 10% लिया था, और मैं 5 साल तक ताना था। चल लो कर लो, 10,000,
बाई 10%, 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 1.1 टू द पावर 5। चलो बताना कितना आ रहा है। यही तो है ना, सही बोल रहा हूँ ना। आई था 10%, है या ना, तो 0.1 हुआ, देखो वैल्यू वही डाला। बाबू समझ रहे हो ना, आई 10% था तो ये 0.1 हुआ ना बाबू। चलिए ट्राई कर लीजिए अब आप लोग, देखिए बताइए कितना आया। आराम से मैं वेट कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है। क्या हुआ डियर, बताइए। कितना आ रहा है सर? चेक कर लीजिए बाबू, बच्चा बोलता है 37919 आया, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ या ना बाबू। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखे, ये देख लो, तब भी यही था। 5 रुपया 10 रुपया मत करना, सीए बनने वाले हो गरीबी मत दिखाना। 5-10 रुपया राउंडिंग ऑफ में चल जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? यस सर। बट अब आप लोग का एक और क्वेश्चन, ये तो रेगुलर एनविटी हुआ, एनविटी इमीडिएट कैसे होगा? एनविटी इमीडिएट कैसे होगा, यस और नो? चलिए वो भी सिखा देते हैं, इससे हम लोग का एनविटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। पीवी ऑफ एनविटी इमीडिएट, पीवी ऑफ एनविटी इमीडिएट, पीवी ऑफ एनविटी इमीडिएट। एनविटी इमीडिएट के लिए क्या करना होता है? सेम फॉर्मूला, एक पीरियड कम के लिए, क्योंकि याद करो एक पीरियड कम के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5वां साल का कोई पेमेंट ही नहीं है, तो 5वां साल को टालना पड़ेगा क्या? नहीं। इसीलिए सेम फॉर्मूला फॉर वन पीरियड शॉर्ट, मतलब अगर 5 साल बोले हैं तो कितना के लिए निकालोगे? 4 साल के लिए। सेम फॉर्मूला फॉर वन पीरियड शॉर्ट। और फिर याद है, जो जीरो डे पे चिराग मेरे को 10,000 दे दिया था, एट द फर्स्ट पेमेंट, एट द फर्स्ट पेमेंट। याद करो मैंने भी ब्लाइंडली 10,000 ऐड कर दिया था, याद करो याद करो याद करो, ये रहा। हाँ या ना? एट द फर्स्ट पेमेंट, एट द फर्स्ट पेमेंट। तब मैं आप लोगों को काइंडली एडवाइस करूंगा कि आप लोग क्या करिए, सेम क्वेश्चन को, बाबू ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, अब करके बताइए मेरे को। क्या था? पीवी इक्वल्स टू 10,000 बाई 0.1, 1.1। अब 5 नहीं, अरे 5 नहीं, 4। थैंक यू। बताओ कितना आया? इससे 4 साल टनेगा। आराम से करना, धीरे धीरे ट्राई करो सारे लोग। फ्रेंड्स हो जाए तो बताइएगा। नहीं नहीं, खाली इतना, ये तो 31698 आएगा खाली। कितना आ रहा है देशना? वेरी गुड देशना, 31698। लेकिन देशना सम अभी हुआ नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये तो वन पीरियड शॉर्ट के लिए है। तो वन पीरियड में कितना आया था? फर्स्ट पेमेंट 10,000 था, सो टोटल पीवी। हाँ या ना बोलो। देखो अगर मेरे को ये क्लास को ना कट शॉर्ट करना था ना, तो मैं, मेरे को वो भी आता है, खाली फॉर्मूला लगा के भगा देता, लेकिन उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता जो अब आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट सुने हो समझे हो तो। क्लियर है? खत्म। होमवर्क है थर्ड एक्सरसाइज, होमवर्क है
थर्ड एक्सरसाइज, सारा सम होगा ही होगा, इम्पॉसिबल है। सिंकिंग फंड ऐसा वर्ड दिख जाए तो छोड़ देना, अदरवाइज कर लो थर्ड एक्सरसाइज। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास पॉसिबली लास्ट क्लास होना चाहिए।